हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द solubility product of different sparingly soluble salts are given as under. यहाँ पर तीन sparingly soluble salts. sparingly soluble salts मतलब जो पूरी तरीके से घुलते नहीं हैं, partially घुलते हैं. तो sparingly soluble तीन sparingly soluble salts हैं, AB, दूसरा A2B, तीसरा AB3. इन तीन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पर दिया है. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AB इज 4.0 into 10 raised to the power of -20. Solubility product of A2B is 3.2 into 10 raised to the power of -11. And solubility product of AB3 is equal to 2.7 into 10 raised to the power of -31. The correct increasing order of solubility is, आपको यहाँ पर बताना है कि जो सॉल्युबिलिटी है उसका करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इन तीन डिफरेंट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए. चार ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए इज 132, ऑप्शन बी इज 213, ऑप्शन सी इज 123 एंड ऑप्शन डी इज 312. तो इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी का इन थ्री स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का. अब हम एक एक करके तीनों सॉल्ट्स को देखते हैं. जो पहला सॉल्ट हमको दिया हुआ है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ AB. यदि आप सॉल्युबिलिटी ऑफ AB देखें तो AB के केस में जो डिसोसिएशन इक्वेशन बनती है वो बनती है AB गिव्स AB प्लस B माइनस. कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम बात करें तो solubility product is equal to concentration of A plus and concentration of B minus. यदि हम solubility को S से डिनोट कर रहे हैं तो solubility product हो जाएगा S into S which is equal to S square. और यहाँ पर हमको solubility product AB का दिया हुआ है ऑलरेडी, that is 4.0 into 10 raised to the power of -20. तो S की वैल्यू, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू इस केस में आ जाएगी हमारे पास S इज इक्वल टू रूट ऑफ 4.0 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -20 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -10. अब आप सेकेंड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पर आ जाइए. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ A2B, यदि हम सेकेंड सॉल्ट को देखें सॉल्युबिलिटी ऑफ A2B का जो डिसोसिएशन इक्वेशन बनेगी वो बनेगी A2B गिव्स 2A प्लस B2 माइनस. यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस raised to the power of 2 multiplied by concentration of B2 minus. तो solubility product की वैल्यू यहाँ पर आएगी solubility product KSP in the case of A2B is equal to 2S whole square multiplied by S which is equal to 4S cube. और यदि आप देखें तो यहाँ पर हमको A2B की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -11. तो इस वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं KSP की, दैट इज 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -11 इज इक्वल टू 4S क्यूब. S की वैल्यू हमारे पास आएगी S is equal to cube root of 3.2 into 10 raised to the power of -11 divided by 4 which gives you S is equal to 2 into 10 raised to the power of -4. अब जो थर्ड सॉल्ट है दैट इज AB3, हम उसकी सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं. तो in the case of third salt, solubility
of AB3, solubility of AB3 हम चेक करते हैं। AB3 जब डिसोसिएट होगा तो ये देगा A3 प्लस 3B माइनस। इस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की वैल्यू होगी कंसंट्रेशन ऑफ A3 प्लस दैट इज S इंटू मल्टीप्लाइड बाय concentration of 3B minus that is 3S raised to the power of 3। इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा S इंटू 27S क्यूब विच इज इक्वल टू 27S4। क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AB3 गिवन है और उसकी वैल्यू है 2.7 इंटू 10 raised to the power of -31। ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2.7 इंटू 2.7 into 10 raised to the power of -31 is equal to 27S4। S की वैल्यू इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। S की वैल्यू हो जाएगी 2.7 into 10 raised to the power of -31 divided by 27 raised to the power of 1/4 which is equal to 10 raised to the power of -8। अब आप यदि इन तीनों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को देखें तो फर्स्ट सॉल्ट में हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ रही है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -10। सेकेंड के केस में हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ रही है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -4 और थर्ड के केस में हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ रही है 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -8। तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन तीनों स्पीशीज के लिए हमारे पास हो गया 1 इज लेस देन 3 इज लेस देन 2। इस ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन ए में यही कंडीशन दी हुई है दैट इज 1, 3 and 2। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इज 1, 3 and 2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। होप you understood the answer well. Best of luck.